वेलकम टू कॉस्मिक सूत्रा 11। आप सभी का स्वागत है चैनल पर। और ऐसी कामना है ईश्वर से कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी जीवन में अच्छी अच्छी खुशियों को एंजॉय कर रहे होंगे। आज की ये रीडिंग होने वाली है करियर रीडिंग। हम जानेंगे कि क्या होने वाला है आपके करियर में, और कोई ऐसे चेंजेस, कोई ऐसी चैलेंजेस, कोई ऐसी सॉल्यूशंस जो हम जान सकते हैं आज की रीडिंग से। ओके, कनेक्ट कीजिएगा कार्ड्स के साथ, लाइक कीजिएगा वीडियो को एनर्जी एक्सचेंज के लिए। एनर्जी एक्सचेंज होना बहुत ज़रूरी है गाइस। एनर्जी एक्सचेंज क्यों ज़रूरी है? क्योंकि जैसे ही आप लाइक प्रेस करेंगे आप इस कार्ड की एनर्जी से कनेक्ट हो जाएंगे और आपके लिए एग्जैक्ट वो रीडिंग आना चालू हो जाएगी जिसकी आपको ज़रूरत है। ठीक है, ओके। तो विदाउट फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। और क्विक रीडिंग करेंगे, बहुत लंबी रीडिंग नहीं करूँगी मैं। ओके, क्या करियर ब्लेसिंग आने वाली है? ओके, पहला कार्ड आ गया है एक्टिवेशन। ओके, पेरेंटहुड, लाइफ पर्पस, और बॉटम ऑफ द डेक देखते हैं साइलेंस। ऑलराइट, तो थोड़ा क्लैरिफाई करेंगे रीडिंग को। एक्टिवेशन कार्ड जो है वो क्या कहता है? आप इस लड़की के चेहरे को देखिए। ठीक है, इस लड़की के चेहरे को देखिए, इसकी थर्ड आई एक्टिवेट हो रही है और इसके चेहरे पे वाइब्रेशंस आपको नज़र आ रही होंगी। ठीक है, मैं मैसेज पढ़ती हूँ इस कार्ड पे जो मैसेज लिखा है। You are unlocking soul's purpose and receiving divine gifts. Tap into your ancestral memory and inner wisdom to awaken your soul. ओके, तो आप अपने सोल पर्पस के ऊपर काम करने वाले हैं जिसमें आपको डिवाइन गिफ्ट्स रिसीव होंगे। अपने डिवाइन गिफ्ट्स मतलब कोई ऐसी पावर जो आपको आप अपने सोल पर्पस को पूरा करने में काम आएगी, बहुत बहुत काम आएगी, और वो एज अ गिफ्ट आपको दी जाएगी। ठीक है, आप अपनी एंसेस्ट्रल मेमोरी में टैप इन कीजिए। जैसे कि एंसेस्ट्रल मेमोरी क्या होती है? जब आप ध्यान पे बैठते हैं और अपने पूर्वजों से कनेक्ट होने की कोशिश करते हैं तो आपको धीरे 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 अपने एंसेस्टर्स की मेमोरीज से कनेक्ट होने का मौका मिलेगा और आपको पता लगेगा कि आप इस ब्लड लाइन में क्या करने आए हैं। आपके पूर्वजों का कोई ऐसा काम जो अधूरा छूट गया था और वो पूरा आप करेंगे। ठीक है, और आप अपने इनर विजडम को मतलब अपने अंदर के ज्ञान को जागृत करके अपनी सोल मतलब अपनी आत्मा की जागृति करेंगे। ठीक है, फोकसिंग टू मच ऑन द मटेरियल वर्ल्ड एट द एक्सपेंस ऑफ स्पिरिचुअल वर्ल्ड। ओके, तो मैं बोलूँगी कि आप अगर भौतिक संसार के सुखों पे ज़्यादा फोकस करेंगे तो आपके लिए ये चैलेंजिंग हो सकता है। क्यों चैलेंजिंग हो सकता है? क्योंकि जैसे जैसे आप अपने स्पिरिचुअल अपने आध्यात्मिक जागृति की ओर बढ़ते जाएंगे आपके ये गिफ्ट्स एक्टिवेट होते जाएंगे और ये जितने भी भौतिक सुख, जो भी भौतिक संसार के सुख हैं, मुझे घर चाहिए, मुझे पैसा चाहिए, मुझे रिश्ते चाहिए, मुझे गाड़ी चाहिए, मुझे परिवार चाहिए, ठीक है, वो सब आएगा आएगा, लेकिन आपका फोकस जो होना चाहिए वो अपने सोल गिफ्ट को एक्टिवेट करने पर होना चाहिए। ये करने पर आपके पास ऑटोमेटिकली बाकी सारी चीज़ें आ जाएंगी। ठीक है, ओके। सेकंड कार्ड जो है पेरेंटहुड, उसको क्लैरिफाई करते हैं। हीलिंग योर इनर चाइल्ड कैन अनलॉक द पाथ ऑफ फाइनेंशियल अबंडेंस। तो मैं बोलूँगी कि आप अपनी इनर चाइल्ड हीलिंग पे फोकस कीजिए। इनर चाइल्ड हीलिंग क्या होता है? चाइल्डहुड में या बचपन में जब बच्चा बड़ा हो रहा होता है तो उसके आसपास जो भी उसके इमीडिएट केयर टेकर होते हैं, कौन सी कंडीशन में वो पला होता है, कोई ना कोई ऐसा ट्रॉमास वो लिए हुए होता है। मान लीजिए बड़ों ने शायद उस पर ध्यान नहीं दिया, या उसे जितनी अटेंशन और प्यार की ज़रूरत थी वो उसे नहीं मिला। अ, 2-3 सिबलिंग्स थे जिसमें वो बहुत क्या बोलते हैं उसे, अटेंशन नहीं मिला उसे। ठीक है, दूसरों पे अटेंशन लगा, जैसे कि ज़्यादातर हर बच्चे को लगता है कि मेरे माँ-बाप मुझसे प्यार नहीं करते, राइट? तो
हर बच्चे को ये कहीं न कहीं ये लगता है, अब वो कुछ भी हो सकता है। बच्चा जो है वो अपने आप आस-पास के बचपन के जो हालात हैं परिवार के, वो देख के परेशान हो जाता है कई बार। वो कौन-सा ट्रॉमा अपने अंदर ले लेता है या अपने अंदर बसा लेता है और वो ताउम्र चलता है। जैसे कि अबैंडनमेंट इश्यूज़ होते हैं कई लोगों को चाइल्डहुड से। मतलब जैसे बच्चे को कोई इश्यू हुआ और माँ-बाप अपनी जगह परेशान बैठे हुए, बच्चे ने आके बताने की कोशिश की कि मम्मी-पापा मुझे ये प्रॉब्लम है, और माँ-बाप ने कहा कि बेटे प्लीज़ अभी जाओ, अभी बात नहीं करना, ठीक है? उस केस में बच्चा ये सोचता है कि मुझे मेरा ध्यान खुद से रखना है, मेरी लाइफ की प्रॉब्लम्स किसी के लिए कोई मैटर नहीं करती है, ठीक है? तो इसी तरह से चाइल्डहुड के कुछ कुछ इश्यूज होते हैं जो ट्रॉमा बन के आपकी बॉडी में या आपके नर्वस सिस्टम में स्टोर हो जाते हैं, और वो बड़े होने के बाद आपको आपके रिश्तों में, आपके लाइफस्टाइल में, आपके डिसीजन मेकिंग में, आपकी रोज़मर्रा की लाइफ में दिखते हैं, ठीक है? तो आपको अपनी इनर चाइल्ड हीलिंग करनी बहुत ज़रूरी है, जिससे आप अपनी फाइनेंशियल अबंडेंस अनलॉक कर सके। मतलब जैसे ही आपका इनर चाइल्ड हैप्पी हो जाता है, हील हो जाता है, आपके ज़िंदगी में भर भर के पैसा आने वाला है, ठीक है? करियर लाइक केयर गिवर, टीचर और पीडियाट्रिशियन फोकस ऑन हेल्पिंग चिल्ड्रन। सो मैं बोलूँगी कि आपके लिए आप टीचर हो सकते हैं, या टीचर के प्रोफेशन में जाना चाहते हैं, या नर्स हो सकते हैं, केयर गिवर हो सकते हैं घर में, जो बड़ों का ख्याल रखना जिनको पसंद होता है, या कहते हैं ना पेशेंट सिटिंग जो करते हैं, ठीक है? और होम सिटिंग जो करते हैं, प्लस आप पीडियाट्रिशियन हो सकते हैं, आप हीलर हो सकते हैं, ठीक है? जो हीलिंग करना जानते हैं, आप लाइट वर्कर हो सकते हैं, जो इस तरह के प्रोफेशन में होते हैं, ठीक है? और या तो हो सकता है कि आपका करियर चेंज हो, आप जिस भी करियर में हैं, उस करियर से इन करियर्स में ट्रांजिशन कर सकते हैं, क्योंकि जैसे-जैसे आपका इनर चाइल्ड हैप्पी होगा, इनर चाइल्ड सैटिस्फाई होगा, आपको कहीं न कहीं ये अर्ज होगी। मैं ये नहीं कहती हूँ कि आप बिल्कुल पुराना प्रोफ़ेशन छोड़ देंगे और फिर बिल्कुल इसी तरीके से आ जाएँगे, अब वो बिल्कुल आपका फ़ैसला है। लेकिन कहीं न कहीं आपके अंदर ये रुचि उठेगी कि आपको इन चीज़ों की तरफ काम करना चाहिए, ठीक है? ओके, रिमेंबर टू नर्चर योरसेल्व्स एज़ यू वर्क टुवर्ड्स योर गोल्स। तो आपको अपने ऊपर ध्यान देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि जो लोगों को अटेंशन या प्यार बचपन में कम मिला होता है, या यूँ कह लो कि सिबलिंग्स में वो इग्नोर हुए होते हैं, या बचपन में उन बच्चों को कह दिया जाता है, अरे ये तो समझदार है, ये तो कर लेगा, ये तो कर लेगी, कोई बात नहीं, इसको इतनी ज़रूरत नहीं है। वो जो दूसरा बच्चा है ना, उसके अंदर कमी है, तो उसको ज़्यादा अटेंशन दो। हाँ, माँ-बाप ऐसे कहते हैं ना घर में, हम भी कहते थे कि अरे नहीं, उसको ज़रूरत नहीं है, वो तो बहुत समझदार है। वो जो समझदार बच्चा है उसको भी प्यार की ज़रूरत है, ठीक है? तो आपको अपने आप को नर्चर करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है? नेक्स्ट कार्ड है लाइफ पर्पस। लाइफ पर्पस कार्ड क्या कहता है? न्यू आइडियाज़ एंड इंस्पिरेशंस विल गाइड यू टू योर डिवाइन कॉलिंग। तो आपकी जो डिवाइन कॉलिंग है, उसकी तरफ अब आप धीरे-धीरे जो आपकी रुचि वो बढ़ेगी, ठीक है? आपका लाइफ पर्पस ये देख रहे हैं आप, ये लाइफ पर्पस की तरफ आप बढ़ेंगे, और व्हाट इज़ मेंट फॉर यू विल स्टे एज़ लॉन्ग एज़ यू कीप पुशिंग फॉरवर्ड। तो आपके साथ अब आगे वही चीज़ें चल सकती हैं जो आपके लाइफ पर्पस को सर्व करेंगी। उसके अलावा जो भी चीज़ें होंगी, या तो वो आपके इंटरेस्ट की नहीं रहेंगी, या तो खुद ही आपका मन धीरे-धीरे उठता जाएगा उन चीज़ों से। कुछ ना कुछ ऐसा होगा कि आप अपने लाइफ पाथ की तरफ ज़्यादा फ़ोकस हो जाएँगे, ठीक है? व्हेन यू आस्क फॉर व्हाट यू नीड, थिंग्स विल अलाइन टू मेक योर विज़न रियल। सो यूनिवर्स ये चाहते हैं कि आपके गिफ्ट्स जो भी आपको चाहिए, या जो भी आप पाना चाहते हैं अपनी लाइफ में, ठीक है? देखिए, वेल्थ का मतलब हर बार पैसा नहीं होता। वेल्थ में पैसा इंक्लूड होता है, लेकिन वेल्थ का मतलब होता है सुखी परिवार, सपोर्ट लाइफ में, अच्छे दोस्त, एक मेंटल पीस, खुशी, अंदर से खुशी महसूस करना, आत्मा की जागृति होना, जितनी ज़रूरत है उतना पैसा होना, एक कंफर्ट लग्जरी लाइफ होना, और साथ ही साथ डेली लाइफ भी अच्छी चलना। आप लोगों की दुआएं कमा रहे हैं, वो होती है वेल्थ, ठीक है? अब बॉटम ऑफ द डेक कार्ड था साइलेंस। साइलेंस, आई थिंक ये पिक्चर देख के आप समझ गए होंगे कि मैसेज क्या है, फिर भी मैं पढ़ देती हूँ। कीप मूविंग इन साइलेंस एज यू कंटिन्यू टू बिल्ड। आपको चुपचाप अपने इन गोल्स पे काम करते जाना है, किसी से कोई डिस्कशन नहीं करनी है, आपको क्लैरिटी खुद ईश्वर देंगे, ठीक है? Silence can be powerful tool to increase your personal power। तो
आप जितना चुप रहकर अपने चीज़ों पे काम करते रहेंगे, आपके पर्सनल पावर पे किसी का होल्ड नहीं होगा। चीज़ें वो कहते हैं ना, एनर्जी लीक्स नहीं होंगे, ठीक है? Sharing too much too soon can be risky, as not everyone is as trustworthy as they seem. So आपके आसपास हो सकता है आपके अपने सिबलिंग्स भी हो सकते हैं, आपकी अपनी फैमिली भी हो सकती है। आप कभी भी ये नोटिस कीजिएगा कि आप अपने आसपास के लोगों को, कोई भी हो सकता है वो, जैसे ही अपने प्लान्स डिस्कस कर लेते हैं उनसे जस्ट सलाह लेने के लिए, वो प्लान्स आपके कभी मटेरियलाइज नहीं होते, क्योंकि वो एनर्जी लीक हो जाती है पहले ही, उसकी जो फाउंडेशन है वो पहले ही वीक हो जाती है। ठीक है, तो आपको जो भी करना है अपने करियर में वो चुपचाप करना है, अपने लाइफ पर्पस की तरफ बढ़ना है, अपने इनर चाइल्ड को हील करना है, और साथ ही साथ आपके अंदर के डिवाइन गिफ्ट्स एक्टिवेट होते जाएंगे धीरे धीरे जैसे जैसे आप काम करेंगे। ओके, ब्यूटिफुल एनर्जीज गाइज। थैंक यू यूनिवर्स। कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा इस वीडियो को, और क्लेम कीजिएगा इस एनर्जी को। जैसे ही आप इस एनर्जी को क्लेम करेंगे, आप देखेंगे आपकी लाइफ में ये मैनिफेस्ट होना शुरू हो जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और मैं मिलूंगी आपसे अगले रीडिंग में। ओके, गॉड ब्लेस यू। ईश्वरीय तत्व आप में जागृत हो, ईश्वरीय प्रेम आप सब में जागृत हो, ईश्वर का आशीर्वाद आप सब पे बना रहे। थैंक यू सो मच। बाय।